Hello students, if n is a positive integer greater than unity and z is a complex number satisfying the equation zn equal to z plus 1 raised to the power n, then four options are given to you. तो हमें z जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसकी इक्वेशन हमें पता लग जाए तो हमारे लिए फिर ऑप्शंस को चूज़ करना आसान होगा. तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, z प्लस वन की पावर n ओवर जेड एन इक्वल टू वन. इसको इसके नीचे लेके आ गए. ये कुछ ऐसे हो जाएगा, z प्लस वन ओवर जेड की पावर n इक्वल टू वन. अब एक बार z के नीचे z कैंसिल हो, z के नीचे z आएगा, कैंसिल होकर वन हो जाएगा, प्लस वन बाई जेड. तो ये हो जाएगा वन प्लस वन ओवर जेड की पावर n इक्वल टू वन. ठीक है, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा कुछ ऐसे, वन प्लस वन ओवर जेड इक्वल टू वन की पावर वन ओवर एन. तो अगर यहाँ पर हम देखें तो वन की पावर वन ओवर एन का मतलब हो गया nth रूट ऑफ यूनिटी, है ना. तो उसको समझाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज़ कॉपी कर दिया. वन की जगह हम लिख लेते हैं कॉस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन, ये हो जाएगा पाई बाय टू, और पावर में हमारे पास क्या है, वन ओवर एन है. ये पाई बाय टू की जगह यहाँ ज़ीरो आएगा, जो कॉस ज़ीरो वन होता है और साइन ज़ीरो आपका ज़ीरो होता है, तो तब ये वन बनेगा ज़ीरो. ठीक है, तो कॉस ज़ीरो वन, हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं. अगर हम इसको आगे देखना चाहें तो ये वन प्लस वन ओवर जेड तो वापस कॉपी कर दिया मैंने. इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस ज़ीरो प्लस टू एम पाई. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. प्लस ये हो जाएगा आयोटा साइन ज़ीरो प्लस टू एम पाई, और पावर में हमारे पास क्या है, वन बाय एन. ठीक है, तो ये जो पूरी चीज़ है इसको यूलर फॉर्म में हम लिखते हैं. ये वन प्लस वन ओवर जेड हो गया इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ई आयोटा टू एम पाई की पावर वन ओवर एन. ध्यान रखें जो यहाँ पर हमने m लिया है इसकी वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होगी n माइनस वन तक. ठीक है, ये ध्यान रखना, m की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होगी, ज़ीरो वन टू अप टू n माइनस वन तक. तो यहाँ तक हमने देख लिया. इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है देखें ज़रा, ये हो गया वन प्लस वन ओवर जेड इक्वल टू क्या बनेगा ये आपका, देखें ये वन ओवर एन को जब आयोटा टू एम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा टू एम पाई ओवर एन. तो ई आयोटा टू एम पाई ओवर एन. ठीक है, ये हमारे पास कुछ ये आ गया है. वैसे तो इसको ये जिस फॉर्म में हमारे पास था, हम चाहते तो इसको इसी फॉर्म में लिख के आगे सॉल्व कर सकते थे, पर ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे आएगा. वन को वहाँ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास हो गया वन ओवर जेड इक्वल टू, इसको वापस हम इस फॉर्म लिख सकते हैं कॉस टू एम पाई ओवर एन प्लस आयोटा साइन टू एम पाई ओवर एन माइनस वन. ठीक हो गया, ये हो जाएगा वन ओवर जेड इक्वल टू, देखो ये है कॉस टू एम पाई ओवर एन माइनस वन. मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, वन माइनस कॉस टू एम पाई ओवर एन प्लस आयोटा साइन टू एम पाई ओवर एन. अब इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, वन ओवर जेड को एज इट इज़ रखा, माइनस वन माइनस कॉस टू एम पाई ओवर एन. आपको पता है वन माइनस कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरीके से साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा होता है हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इन फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एम पाई ओवर एन, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मिल आ जाएगा आयोटा 2 साइन एम पाई ओवर एन कॉस एम पाई ओवर एन, ठीक है। माइनस भी है, 1/z है, तो 1/z को फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, हम कॉमन देखते हैं। पहले तो ये माइनस को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एम पाई ओवर एन, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस साइन एम पाई ओवर एन प्लस आयोटा कॉस एम पाई ओवर एन। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। ये डायरेक्टली पहले ही स्टेप में मैंने नहीं समझाया, यहाँ वाले स्टेप में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाए। तो आयोटा अगर हम लें तो ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन एम पाई ओवर एन, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस एम पाई ओवर एन, और यहाँ पर आपका प्लस आयोटा साइन एम पाई ओवर एन। ये स्टेप मैंने डायरेक्टली बता दिया है, ये आप खुद करके देख सकते हैं कि आयोटा कॉमन लेके कैसा बनेगा। अब चाहे तो इसको एज इट इज़ ऐसा ही रहने दो, या फिर इसकी जगह आप लिख लो 1/z इक्वल टू 2 आयोटा साइन एम पाई ओवर एन, ये हो जाएगा ई आयोटा एम पाई ओवर एन। यहाँ से हम z की वैल्यू निकालते हैं, तो z आ जाएगा 1/2 आयोटा साइन एम पाई ओवर एन ई आयोटा एम पाई ओवर एन। अब थोड़ा सा स्टेप बचा है, अब इसको अगर ऊपर ले आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। तो ये होगा z इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा e माइनस आयोटा एम पाई ओवर एन, और नीचे ये है हमारे पास 2 आयोटा साइन एम पाई ओवर एन, ठीक है। अच्छा, आयोटा को अगर ऊपर लेके जाना है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा कॉस एम पाई ओवर एन माइनस आयोटा साइन एम पाई ओवर एन ओवर 1/2 को तो अलग लिख दिया, नीचे हमारे पास है साइन एम पाई ओवर एन, ठीक है। अब एक बार इसके नीचे उसको रखेंगे, सॉल्व करते हैं आगे। ये है 1/2, इसके नीचे इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट एम पाई ओवर एन, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा माइनस आयोटा कॉट एम पाई ओवर एन बाई 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा ओवर 2। ये हो जाएगा आपके पास आयोटा, ये हो जाएगा -1/2। आप चेक भी कर लेंगे इससे। ये हमारे पास सोल्यूशन बन गया है, यहाँ पर ठीक हो गया। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ आते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या था, एक था रियल z इज लेस देन। पहले तो यहाँ पर देख लो कि रियल वैल्यू ऑफ z क्या आ रही है हमारे पास। रियल वैल्यू ऑफ z हमारे पास आ रही है -1/2, ठीक है। तो पहले तो रियल वैल्यू ऑफ z इज लेस देन 0 लिखा है, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, जो कि हमारा नेगेटिव आ ही रहा है, ठीक है। रियल वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, ऐसा तो है नहीं। रियल वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0, 0 तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो ही करेक्टली मैच
कर पा रहा है और यही हमारा आंसर है। ये सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो गया है वो स्टेप बाय स्टेप समझाने के चक्कर से, लेकिन कैसे करना है आपको एक आइडिया स्टार्टिंग में ही आ गया होगा, उसके बाद आप खुद भी सॉल्व उसको कर सकते हैं। ये सोल्यूशन बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सोल्यूशन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।